मेंटल मैथ क्लास 9th। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। आइए करना शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स का नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 25 तक हम इसमें करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को पूरा देखना, देखकर स्किप नहीं करना है और प्रैक्टिस जरूर करनी है। आइए करना शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, देखो इन द गिवन फिगर, ये फिगर आपके सामने है। इफ ओडी परपेंडिकुलर ए बी, ये जो ओडी है ना परपेंडिकुलर, दैट मीन्स इधर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। डीओसी क्या 35 डिग्री है। देन फाइंड बी ओ ए माइनस बी ओ सी। अगर बी ओ ए में से हम बी ओ सी माइनस कर दे, अब बी ओ देखो बी ओ ए ये एक लाइन है। ठीक है, ये एंगल बी ओ ए इज ए लाइन, ये लाइन हो गई। और लाइन कितने डिग्री पर बनती है? ठीक है, लाइन कितने डिग्री पर बनती है? 180 डिग्री पे बनती है। तो बी ओ इज ए लाइन इक्वल टू 180 डिग्री, याद रखना। तो आपको क्या फाइंड आउट करना? बी ओ ए माइनस बी ओ सी। ठीक है, माइनस बी ओ सी। अगर हम एंगल बी ओ सी की वैल्यू निकाले, बी ओ सी बी ओ सी में 2 एंगल लगते हैं। एक तो एंगल लगता है बी ओ डी और सेकंड एंगल लगता है सी ओ डी। ठीक है ना, या डी ओ सी भी लिख सकते हो। तो एंगल बी ओ सी इक्वल बी ओ डी 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है। परपेंडिकुलर गिवन है, यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो ओ डी परपेंडिकुलर ए बी। परपेंडिकुलर दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, प्लस डी ओ सी 35 डिग्री, और दोनों को ऐड किया तो आ गया 125 डिग्री। ठीक है, बी ओ सी की वैल्यू आ गई है, साथ ही बी ओ की भी वैल्यू है। तो आपको फाइंड आउट करना बी एंगल बी ओ ए माइनस एंगल बी ओ सी। ठीक है, बी ओ ए है 180 डिग्री माइनस बी ओ सी है 125 डिग्री। आप माइनस कर दीजिए, 0 में से 5 माइनस ही होंगे, बोरो लेंगे 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, इधर आएगा 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, 55 आ गया। 1 में से 1 गया 0 ही, तो 55 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? ये रहा आपके सामने। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्यू की वैल्यू आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो लाइन है ये लाइन कितने डिग्री पर होती है? मैं लिख देता हूँ, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये लाइन है। क्या है? ये लाइन है। पी ओ क्या है? ये लाइन है। लाइन हमेशा क्या होती है? 180 डिग्री पे होती है। तो इस लाइन के ऊपर 2 एंगल बने हैं। तो यानी इधर एंगल अगर मैं बात करूं पी ओ क्यू और प्लस एंगल आर ओ क्यू, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इन्हें बोलेंगे लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर बोलते हैं। अब पी ओ क्यू की वैल्यू है 3 क्यू और आर ओ क्यू की वैल्यू है 15 क्यू प्लस 18 और इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से। अब 15 क्यू और 3 क्यू होता है 18 क्यू और इक्वल 180 डिग्री प्लस है 18, राइट साइड में आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का कर दीजिए। ठीक है, माइनस किया तो आ गया बच्चों 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 और 7 में से 1 किया 6 और 1, तो 162 आया। तो के क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 162, 18 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा और 18 9 जब होता है बच्चों क्या? 162। तो क्यू की वैल्यू आ गई बच्चों 9। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? ये रहा आपके सामने। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ हाफ जेड इफ x इक्वल 58 एंड y इक्वल 42। ठीक है, अब ये देखो ये एक ही लाइन पर एंगल बने हैं x y z। ठीक है, एक ही लाइन पर है और लाइन कितने डिग्री पर होती है? 180 डिग्री पर होती है। तो इसका मतलब x प्लस y और प्लस z, इन तीनों का मान भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इन्हें बोलेंगे लीनियर एंगल। क्या बोलेंगे? लीनियर एंगल बोलेंगे। ठीक है, लीनियर एंगल्स। ठीक है, एक ही लाइन पर बनने वाले। तो x की वैल्यू बच्चों है 58। ठीक है, y की वैल्यू है 42 और z की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो z की जगह z लिखना है इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों
अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ गया इधर 58 यानी 100 डिग्री आ गया, ठीक है, प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब 100 प्लस में राइट साइड में लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का इसको कर देना है, ये मैंने कर दिया माइनस का। और तो जेड की वैल्यू आ गई बच्चों 80 डिग्री, ठीक है, जेड की वैल्यू क्या आ गई 80 डिग्री आ गई। आपको क्या करना है, हाफ जेड फाइंड आउट करना था, मीन्स 1/2, और जेड की जगह जेड की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 40 आ जाएगा, तो 40 डिग्री इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, आपको सिर्फ वीडियो को पूरा देखना है, आपके समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब आप देख रहे हैं ए तो है बच्चों 1, यानी ए जो बना एक लाइन बना रहा है, तो ए की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री होगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है एक लाइन पर एंगल बना हुआ है, एक ही एंगल है और लाइन पर बना हुआ, तो ए की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री होगी। अब बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम ऊपर वाला पार्ट छोड़ दे तो नीचे भी ये बच्चों इस तरीके से अगर कोई लाइन होती है 180 पे होती है, तो इस टाइप से भी अगर एंगल बनते हैं तो वो भी क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर कहलाते हैं। और लीनियर पेयर यानी एंगल बी प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन्हें भी बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर, ठीक है। अप साइड में हो या डाउन साइड में हो तो लीनियर पेयर बनते हैं अगर वन लाइन पर एंगल बन रही हैं 2। तो प्लस 50 बी की वैल्यू निकाल लीजिए, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ठीक है, तो बी की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाए 130 डिग्री, ठीक है, बी की वैल्यू आ गई। आपको क्या करना है, ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए प्लस बी, ए की वैल्यू तो है 180 डिग्री क्योंकि वन लाइन पर बना हुआ है, और नीचे की तरफ बी है तो इसकी वैल्यू आ गई बच्चों 130 डिग्री। और दोनों को ऐड कर देते हैं, बोथ एंगल को ऐड करेंगे, 0 की 0, 8 और 3 11 का 1 कैरी 1, 1 और 1 2 और 1 3, 310 डिग्री आ गया बच्चों। दिस इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, ये देखिए बच्चों, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स कीजिए, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाएगा, ठीक है, चाहे मुझे वीडियो दोबारा बनानी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एंगल ए डी बी इज ए राइट एंगल, ठीक है, ए डी बी ये एक राइट एंगल है, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 चाहो तो लिख सकते हो। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल ईजी है बच्चों। अगर हम ये ट्रायंगल दिया हुआ ए डी बी, तो अगर हम इसमें पहले एंगल बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, ठीक है, एंगल बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, ठीक है, तो फिर हमारे लिए ईजी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, फिर हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल बी ई सी, तो BEC में ये इंटीरियर अपोजिट एंगल बन जाएंगे और जो इक्वल होगा अपने एक्सटीरियर एंगल के इक्वल, ठीक है। ये तो BEC में CEA एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा जो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। आइए निकाल लेते हैं एंगल B की वैल्यू सबसे पहले। तो इन ट्रायंगल ADB, तो एंगल इसका नाम हम लेंगे बच्चों DAB, पूरा नाम लेना है DAB। आप खाली ए मत लिखना क्योंकि ए ऊपर भी लगता है नीचे भी लगता है, तो DAB प्लस इधर ये ADB, यानी जो एंगल है उसको तो आप बीच में रखना, ठीक है, ADB, डी को बीच में रखना, और एंगल बी इसको खाली बी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सभी को मालूम है, एवरीबडी नोज द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो DAB बच्चों आ गया आपका 30 डिग्री, ADB 90 डिग्री प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। 90 और 30 होता है बच्चों 120, और 120 को हम लेके आएंगे राइट साइड में, हो जाएगा माइनस में। एंगल B की वैल्यू निकाल ली तो आ गया 60 डिग्री। क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल, मैंने क्या बताया, ट्रायंगल BEC, इन ट्रायंगल BEC में एंगल CEA इज एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। मीन्स यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो BCA
सॉरी BCE एंगल BCE और प्लस एंगल B ये इक्वल होगा एंगल CEA। ठीक है, समझ में आ गया। एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो BCE की वैल्यू है x डिग्री, B की वैल्यू है 60 डिग्री और CEA की वैल्यू है 86 डिग्री। ठीक है, 86 है ना, ये 86 लिखा हुआ है, तो बच्चों देख लेना जो भी है। तो x की वैल्यू 86, 60 इधर प्लस में है, इक्वल के साइन से इधर राइट साइड में आएगा तो हो जाएगा बच्चों माइनस में, और माइनस कर दिया हमने। ठीक है, तो 86 में से 60 माइनस करेंगे 26 डिग्री आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 26 डिग्री। दिस इज द आंसर। तो बच्चों वीडियो कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। लेकिन बच्चों आपको एक ही काम करना है, प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हर क्विज में पार्टिसिपेट करना है, हर एग्ज़ाम में आपको डरना नहीं है, हर एग्ज़ाम को आप फेस कीजिए और अच्छी रैंक अच्छे मार्क्स लेके आइए। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन थैंक यू।